वायु का दबाव कैसे मापते हैं? हमारी धरती के चारों ओर वायु का आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। चूंकि वायु में भार होता है, इसलिए हवा दबाव डालती है। वायु का दबाव मापने के लिए जिस यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, उसे वायुदाब मापी बैरोमीटर कहते हैं। वायु दबाव के परिवर्तनों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। इसके द्वारा उड़ते हुए वायुयानों की समुद्र तल से ऊंचाई भी ज्ञात की जाती है। सन 1643 में इटली के इवांजेलिस्टो टॉरिचेली नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध करके दिखाया कि वायुमंडल की हवा दबाव डालती है। सामान्य रूप से वायुमंडल का दबाव लगभग 7 किग्रा प्रति वर्ग इंच होता है। उन्होंने वायु का दबाव मापने के लिए एक साधारण दाबमापी भी बनाया। साधारण वायु दाबमापी बनाने के लिए कांच की 1 मीटर लंबी नली को, जिसका एक सिरा बंद होता है, पूरा पारे मर्क्यूरी से भर लें और उसके खुले सिरे को अंगूठे से बंद करके पारे से भरे एक टब में खड़ा कर दे। फिर अंगूठा हटा लें तो नली में से कुछ पारा निकलकर टब में गिर जाएगा। जैसे ही पारे के स्तंभ की ऊंचाई लगभग 76 सेमी पहुंचेगी, इसका टब में गिरना बंद हो जाएगा। 76 सेमी ऊंचाई पर पारे का ये स्तंभ इसलिए रुक जाता है क्योंकि वायुमंडल की हवा टब में पारे की सतह पर दबाव डालती है और उसे नीचे नहीं गिरने देती। पारे का यही स्तंभ वायुमंडल का दबाव बताता है। यदि कांच की नली का क्षेत्रफल 1 वर्ग इंच हो तो नली में रुके इस पारे का वजन लगभग 7 किग्रा होगा। इसी सिद्धांत पर फोर्टिन नामक वैज्ञानिक ने एक उत्तम प्रकार का वायुदाबमापी यंत्र बनाया, जिसे फोर्टिन बैरोमीटर कहते हैं। वायुमंडल का दबाव मापने के लिए 2 प्रकार के वायुदाबमापी प्रयोग में लाए जाते हैं: पारद वायुदाबमापी मर्क्यूरी बैरोमीटर और निद्रव वायुदाबमापी एनोरॉइड बैरोमीटर। पारे वाले वायुदाबमापी ऊपर दी गई विधि के अनुसार बनाए जाते हैं। फोर्टिन का वायुदाबमापी एक पारद वायुदाबमापी है। इसे आमतौर से प्रयोगशालाओं में दीवार पर टांग दिया जाता है। इसका आकार काफी बड़ा होता है, इसलिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना मुश्किल होता है। इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए निद्रव वायुदाबमापी बनाए गए हैं। इनमें कोई द्रव इस्तेमाल नहीं किया जाता। निद्रव वायुदाबमापी धातु से बना एक डिब्बा होता है, जिसके अंदर की हवा निकाल ली जाती है। इसके ऊपर एक डायफ्राम लगा होता है। इसका संबंध लीवरों द्वारा एक धातु के निर्देशक से होता है। इस यंत्र में एक स्केल लगा होता है। जैसे ही वायुदाब में परिवर्तन होता है, वैसे ही डायफ्राम पर असर पड़ता है। ये प्रभाव लीवरों द्वारा निर्देशक तक आ जाता है और दाब परिवर्तन स्केल पर पढ़ लिया जाता है। और ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।